शुभवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। जगत् समक्षं कथम् उद्घाटनीयमस्ति पाकिस्तानदेशस्य मिथ्यात्वम् इति विदेशयात्रायाः प्राक् प्रतिनिधिमण्डलस्य समूहमेकम् अद्य अवबोधयेत् विदेशसचिवः। संजय झा, कनिमोझी, श्रीकांत शिंदे इत्येतेषां नेतृत्वयुताय प्रतिनिधिमण्डलाय ज्ञापयिष्यते। नवम वक्फ विधिम् आलक्ष्य अद्य शीर्षन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। विधेः संवैधानिक वैधता विषये भवेत् विचारः। याचिकायां मध्यवर्तिमुक्तेः अभियाचना। डोर्नियर विमान INS कावारत्ती इत्येतयोः सुदृढां शक्तिं पश्येत् जगत्। अद्य प्रभृति मलेशिया देशस्य लंगकावी इत्यत्र भवेत् अन्ताराष्ट्रिय समुद्रीयान्तरिक्ष प्रदर्शनी। रक्षा राज्यमन्त्री भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य कुर्यात् नेतृत्वम्। पुतिन इत्यनेन समं दूरभाषिकं संवादं कृत्वा ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् संघर्षविरामम् आलक्ष्य शीघ्रं समारप्स्यते रशिया यूक्रेन मध्ये संवादः। तावत् पोप लियो इत्येषः मध्यस्थतार्थम् आहूतवान्। अपि च 46.6 डिग्री मितेन सर्वाधिकतापमानेन समम् उत्तरप्रदेशस्य बान्दास्थलं सर्वाधिकम् उष्णस्थलम्। हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश राज्येषु अपि उष्णतापेन जनजीवनं दुष्प्रभावितम्। तत्रैव कर्णाटकराज्यं समेत्य दक्षिणभारतस्य कतिपयस्थलेषु अद्य अपि वृष्टेः सञ्चेतना। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। पहलगाम आतंकी घटनायाः अथ ऑपरेशन सिंदूर इत्येतस्मात् विशेषाभियानात् पश्चात् पाकिस्तान देशस्य मिथ्यात्वं जगत् समक्षम् उद्घाटयितुं भारतं सर्वथा तत्परम् अस्ति। भारतस्य सर्वदलीय प्रतिनिधि भूतानां विदेशयात्रायाः प्राक् प्रतिनिधिमण्डलस्य एतस्य एव समूहमेकम् अद्य विदेशसचिवः विक्रम मिस्त्री इत्येषः अवबोधयेत्। संजय झा, कनिमोझी, श्रीकांत शिंदे इत्येतेषां नेतृत्वयुताय प्रतिनिधिमण्डलाय वस्तुतः अद्य तत्पक्षतः विशेषतः ज्ञापयिष्यते। नवम वक्फ विधिम् आलक्ष्य अद्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। विधेः संवैधानिक वैधता विषये तावत् अद्य विचारः भवेत्। याचिकायां मध्यवर्तिमुक्तेः अभियाचना अपि संस्तुता स्याद् वा न वा इत्येतस्मिन् विषये विशेषविचारः अद्य स्यात्। ऐषमः 17 लंगकावी इत्याख्या अन्ताराष्ट्रिय समुद्रीयान्तरिक्ष प्रदर्शनी अद्य प्रभृति मलेशिया देशस्य लंगकावी इत्यत्र समारभेत। रक्षा राज्यमन्त्री संजय सेठ इत्येषः प्रदर्शन्यां भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्यात्। एतस्यां प्रदर्शन्याम् असौ भारतीय मण्डपस्य अपि उद्घाटनं कुर्यात्। अत्र प्रदर्शन्यां भारतस्य मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इति समवायान् समेत्य रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रस्य उपक्रमः अथ अन्ये प्रशासनेतरसमवायाः अपि सहभागं करिष्यन्ति। तावत् डोर्नियर इत्येतस्य विमानस्य अथ भारतीय नौसेनायाः पोतस्य INS कावारत्ती इत्येतस्य अपि एतस्यां प्रदर्शन्यां सहभागिता भवेत्। तत्रैव रक्षाराज्यमन्त्री सम्मेलनात् पृथक् मलेशिया देशस्य रक्षामन्त्रिणा दातो सेरी मोहम्मद खालिद बिन नॉर्डिन इत्यनेन समं मेलनं करिष्यति। अनेन यात्रामाध्यमेन द्विपक्षीय रक्षा सहयोगे व्यापक रणनीतिक सहभागितायां च दृढता आपादयिष्यते। उपराष्ट्रपतिः श्री जगदीप धनखड़ वर्यः ऐषमः मे मासस्य 20 तः 22 दिनाङ्कं यावत् गोवा राज्यस्य 3 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। उपराष्ट्रपतिः एतस्मिन् यात्रावधौ मे मासस्य 21 दिनाङ्के मुरगांव पोताश्रयस्य यात्रां करिष्यति। तत्र हि असौ जलपोताश्रयस्य 9 परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयेत्। सममेव उपराष्ट्रपतिः मुरगांव जलपोताश्रये भारतीय तटरक्षकबलस्य मुरगांव पोताश्रय प्राधिकरणस्य वरिष्ठाधिकारिभिः कर्मचारिभिः च समं संवादमपि कुर्यात्। तावत् अनेकैः अन्यैः कार्यक्रमैः सममेव गोवा यात्रावधौ उपराष्ट्रपतेः गोवा राज्यस्य राजभवने गमनकार्यक्रमः अपि अस्ति।
तत्र असौ राजभवन परिसरे चरकसुश्रुतयोः मूर्तयोः लोकार्पणं कुर्यात्। एतत् मूर्तिद्वयं क्रमशः आयुर्वेदशल्यचिकित्सापद्धत्योः तदीयं विशिष्टं योगदानं स्मारयिष्यति। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीतिदलस्य वरिष्ठः नेता छगन भुजबल इत्येषः अद्य महाराष्ट्रस्य महायुतिप्रशासने मन्त्रिपदाय शपथं गृह्णीयात्। एषः शपथग्रहणसमारोहः प्रातः 10 वादने राजभवने आयोजितं स्यात्। इतः पूर्वमपि छगन भुजबल इत्येषः नैकवारं मन्त्रिपदं सम्भालितवान्। सूच्यते यत् एतस्य शपथग्रहणस्य अनन्तरं राज्यमन्त्रिमण्डले कतिपय नवानाम् उत्तरदायित्वानाम् आवण्टनं भवेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवर्तमानमासस्य 25 दिनाङ्के आकाशवाणीतः प्रसार्यमाणे मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशविदेशवासिभिः समं स्वीयविचारान् संविभाजयिष्यति। मासिकस्य आकाशवाणीति कार्यक्रमस्य एषा 22-तमी श्रृङ्खला भविष्यति। एतस्मै कार्यक्रमाय जनाः स्वीयविचारान् परामर्शान् च निर्धारितेन दूरभाषक्रममाध्यमेन प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। सहैव नरेंद्र मोदी इत्यत्र अनुप्रयोगमाध्यमेन अथ MyGov ओपन फोरम इत्यत्र माध्यमेन अपि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति स्वीयपरामर्शान्। आगामि संस्करणाय परामर्शान् मे मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् स्वीकृताः भविष्यन्ति। सेना प्रमुखः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी इत्यसौ ऑपरेशन सिंदूर इत्येतस्य विशेषाभियानस्य समये सैनिकानाम् अनुकरणीयं योगदानम् अभिलक्ष्य वर्धापनार्थम् अथ भारतीय वायुसेना सीमा सुरक्षा बलीयैः सह समन्वितायां संयुक्तकार्यजातस्य समीक्षार्थं च मरुस्थलक्षेत्रस्थे कोणार्क बलसम्बद्धेषु अग्रिमक्षेत्रेषु लोंगेवाला इत्येतस्य यात्रां विहितवान्। कोणार्क बलीयैः सैनिकैः सह संवादं समाचरता सेना प्रमुखेण सीमा रक्षाक्रमे तैः सैनिकैः प्रदर्शितानां वीरता, प्रतिबद्धता, दृढसंकल्पानां च प्रशंसा कृता। नवदिल्ली स्थिते पूसा भवने केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहान इत्येषः कृषकैः सह सिन्धुजलसन्धि विषये चर्चितवान्। केन्द्रीय मन्त्री तावत् सिन्धुजलसन्धि निरस्तीकरणम् ऐतिहासिक निर्णयत्वेन प्रतिपादितवान्। सिन्धुजलसन्धिः वस्तुतः भारताय अन्यान्यकारकः एव इति प्रतिपादयन् शिवराज सिंहः एतदर्थं तात्कालिकं प्रधानमन्त्रिणं जवाहरलाल नेहरू इत्येतं दोषित्वेन निरूपितवान्। केन्द्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् तदा जवाहरलाल नेहरू इत्यसौ पाकिस्तानाय जलराशिना सह प्रभूतं धनमपि प्रदत्तवान् इति। सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। यह साधारण घटना नहीं है, यह साधारण घटना नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं बताना चाहता हूं कितना बड़ा अन्याय हमारे देश के साथ हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब यह सिंधु समझौता उस समय हुआ था। 80% से ज्यादा पानी दे दिया। हमारा पानी हमने पाकिस्तान को दिया। और आपको यह भी बताना चाहता हूं केवल पानी नहीं दिया, पानी के साथ साथ पैसा भी दे दिया। उस समय दिए गए 83 करोड़ रुपया, जिसकी वर्तमान में कीमत है 5,500 करोड़। पानी भी दिया और पैसा भी दिया तुमने। अत्र क्रमे केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् तदापि जलविशेषज्ञैः जलसन्धेः एतस्य विरोधः कृतः आसीत्, परं तात्कालिकः प्रधानमन्त्री नेहरू इत्यसौ सन्ध्यर्थं विवशीकृतः आसीत्। वस्तुतः देशस्य कृषकेभ्यः यः जलराशिः आसीत् तस्मिन्नेव न्यूनताम् आपाद्य आतङ्किनः उत्पादिताः सन्ति। अपने देश के किसानों का पेट काट के हम उनको पानी दे रहे हैं जो आतंकियों को पैदा करने के लिए जवाबदार है। जब भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों में बात चल रही थी तो भारत के जल विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने विरोध किया, लेकिन पंडित नेहरू जी ने दखल दिया और यह समझौता करने पर विवश किया कि नहीं, समझौता करो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कहा उस समय कि यह संधि तो होती नहीं अगर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू इसमें दखल नहीं देते। ब्राजील देशे ब्रिक्स परिवहन मन्त्रिणां समुपवेशने जीवाश्मेन्धनगतं प्रदूषणं न्यूनीकर्तुम् ऐतिहासिकरूपेण विनिर्णीतम्।
अत्र समुपवेशने भारतस्य प्रातिनिध्यं कुर्वता केन्द्रीय परिवहन राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरी इत्यसौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भविष्यगतदृष्ट्यनुसारेण नवदिल्ली निश्चयेन 70-2000तमाब्दं यावत् कार्बन इत्यस्य अधिकोत्सर्जनक्रमे ताटस्थ्यम् आचरितुं प्रयतेत इति। सब देशों ने मिलकर एक कॉमन रेजोल्यूशन भी पास किया है। उसके आधार पर आने वाले समय में बायोफ्यूल को बहुत बड़ा प्रोत्साहन देने का सब ब्रिक देशों ने एक संकल्प किया है और पूरे हमारे विश्व को हम प्रदूषण से मुक्त करें, इस प्रकार का भाव सबके मन में था और निर्धार था। एक बहुत बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन हुआ है और मुझे लगता है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल ब्रिक देशों ने की है। आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2070 तक हम हिंदुस्तान को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, वो निश्चित रूप से पूरा करने की कोशिश भारत भी करेगा। राजधानीं दिल्लीं समेत्य उत्तरपश्चिमभागस्य अनेकेषु स्थलेषु वर्धमानेन तापमानेन जनजीवनं दुष्प्रभावितं जातम्। 44.6 डिग्री मितेन सर्वाधिकतापमानेन समम् उत्तरप्रदेशस्य बान्दास्थलं सर्वाधिकम् उष्णस्थलम्। हरियाणा राजस्थान मध्यप्रदेश राज्येषु अपि उष्णतापेन जनजीवनं दुष्प्रभावितं जातम्। तत्रैव कर्णाटकराज्यं समेत्य दक्षिणभारतस्य कतिपयस्थलेषु अद्यापि वृष्टेः सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य अथ रशिया देशस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिन इत्येतस्य च मध्ये दूरभाषसंवादः जातः। पुतिन इत्यनेन समं दूरभाषिकं संवादं कृत्वा ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् संघर्षविरामम् आलक्ष्य रशिया यूक्रेन मध्ये संवादः शीघ्रमेव समारप्स्यते इति। एतन्मध्ये पोप लियो इत्येषः अपि तावत् आत्मानम् उपस्थाप्य देशद्वय संघर्षस्थितिम् अवरोद्धुं मध्यस्थतार्थम् आहूतवान्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।